हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 16 एक्सप्लेनेशन होगा। उसके बाद बस 3 ही एपिसोड रह गए हैं जो मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर लूँगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सीता कृथा के घर पे। वहाँ पर जेठ गया हुआ था और कृथा चाहता था कि अब जेठ वहीं पर काम करे, और उसने तो लास्ट टाइम ही ओके बोल दिया था क्योंकि उसे अपनी दोस्त की जान प्यारी थी और पोंग अभी भी इन लोगों के अंडर था। मतलब इन लोगों ने बंदी बना के रखा हुआ था जेठ को काम करवाने के लिए, और जेठ भी मान चुका था। हम देखते हैं अगले वाले सीन में सोफिता अपने पापा से मिलने जाती है, और अभी जेठ नहीं था तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो पुलिस वाले के साथ गई हुई थी और जो भी चल रहा है सब कुछ बता देती है। जेठ कहीं गायब हो गया है। ये सुनने के बाद सोफिता के पापा वापस आना चाहते थे, लेकिन पुलिस वाले जो कॉप थे वो मना कर देते हैं। इन दिन हम देखते हैं फिर से जेठ के पास। जेठ शहर पर आने के लिए बाइक पे आ रहा होता है। तभी जो कृथा का असिस्टेंट था चियोक, वो उसे तो ऑब्वियसली डाउट था अभी भी जेठ पे, तो इसीलिए वो उसके पीछे अपने 2-4 आदमी लगा देते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है जेठ रास्ते से आ रहा था और वो काफ़ी स्पीड में बाइक चला रहा होता है, और ये दिखाया जाता है कि जो कृथा के लोग थे वो भी उसे फॉलो कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है सोफिता पे। सोफिता जेठ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, और वो जेठ जिस रूम पे रहता था, जिस घर पे, वहीं पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद उससे और भी ज़्यादा जेठ की यादें सताने लगी थी, और वो रीन की डायरी को खोल लेती है। वहाँ पर रीन ने लिखा हुआ था किस तरह से कृथा उसे मैनिपुलेट किया करता था, और उसने ऐसा प्रॉमिस किया हुआ था कि वो सोफिता को सब कुछ से आउट करेगा, और जो भी बिलोंगिंग है, जो भी प्रॉपर्टी, सब कुछ रीन का बनाएगा। और मतलब आप लोग इतना समझ जाओ कि एक छोटी सी बच्ची को काफ़ी अच्छी तरह से मैनिपुलेट किया हुआ था कृथा ने। और उसके बाद वो उसके साथ फिजिकल भी बहुत बार हो चुका था, और बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। बाकी सब तो पता ही है। ये सब रीन को काफ़ी बुरा लग रहा था, और वो एक बार अपने पापा को बताने के लिए भी गई थी कि कृथा ये सब कर रहा है, लेकिन बाद में वो इतना ज़्यादा मजबूर हो गई कि ऐसा होता है ना, प्यार में अंधी हो गई कि वो कृथा को हर्ट करना नहीं चाहती थी, ना ही कृथा को खोना चाहती थी। इसी बात की वजह से उसने उस बात को करने से अपने आप को दूर कर दिया। मतलब वो अपने पापा को सच बता नहीं पाई, वरना रीन को पहले से ही पता था कृथा कंपनी के साथ धोखा कर रहा है। ये सारी चीज़ें उसने लिखा हुआ था, जो पढ़ने के बाद सोफिता को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, और वो बस रोए जा रही थी। सोफिता इतना रोती है कि एक टाइम पे उसे नींद आ गई थी, और वो वहीं पर सो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेठ आता है अंदर, और वो सोफिता को देखता है, और वो बोलता है कि मुझे लगता है तुमने पूरा डायरी पढ़ लिया है, शायद तुम्हें सच पता चल गया। बहुत टाइम हो गया सोफिता, अब तुम्हें रेस्ट करने का वक्त आ गया है। डोंट वरी, तुम ओवरकम कर लोगी, ऐसा वो बोलता है। और सोफिता को देखने के बाद उसके अंदर का जो रोमांटिक जेठ, यानी कि उसका प्यार फिर से उभर के आ रहा था, और वो उसे अच्छे से सुला देता है और उसके लिप्स से किस करके वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि चला जाता है। हम देखते हैं अगले सीन में वान हॉस्पिटल पे थी, क्योंकि देखो गाइस, ये वान का ऐसा दिखाया गया है कि वो विन को डेट कर रही थी, और जितने एपिसोड बढ़ रहे हैं ना उतना उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो ऐसा ही चल रहा है। और वो सुनती है जो सोफिता की स्टेप मम्मी, वो किसी टॉम नाम के बंदे से बात कर रही थी विन के बारे में, और उसे समझ में नहीं आया था कि यह टॉम कौन है। और उसके बाद यही पता लगाने के लिए वो चली गई थी, लेकिन उसे कुछ खास पता चल नहीं पाता। हमें दिखा जाता है अगले सीन में जो सोफिता थी वो तुप्तिम के साथ रिन के ग्रेवयार्ड पे आई हुई होती है। तभी वहाँ पर वो ये दोनों देखती है कि जो वान है वो वहाँ पर ऐसे पड़ी हुई है, मतलब बेहोश थी। ये देखने के बाद ये लोग उसे हॉस्पिटल पे ले आते हैं, लेकिन मैडम हॉस्पिटल पे जब उसे होश आता है तो वान सबसे पहले ये पूछती है कि मुझे यहाँ पर कौन लेके आया। नर्स बोलती है सोफिता। सोफिता का नाम सुनने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है, और जब सोफिता को पता चलता है वो उसे रोकने की ट्राई कर रही थी, लेकिन अब तक वान वहाँ से जा चुकी थी। अगले वाले सीन में दिखाया जाता है जेड एक डील के लिए आया हुआ था। तभी वहाँ पर उइटुन दिखाई देता है उसे। उइटुन को देखने के बाद वो बोलता है कि मुझे तुम्हें उस दिन छोड़ना नहीं चाहिए था, और उइटुन ने अभी कृथा को ये सच बता दिया था कि जो गनमैन ने धोखा दिया था वो कोई और नहीं जेठ है, और अभी जेठ को मारने का ऑर्डर आया हुआ था, और उइटुन वही करने वाला था। हमें देखते हैं नेक्स्ट वाले सीन में कृथा अपने लोगों को बोल रहा था कि अब तक तो जेठ का काम तमाम हो गया होगा। तभी जेठ वहाँ पर अपने बुलेट पे आता है, ऑलमोस्ट कृथा के ऊपर चढ़ाने वाला था, और वो बोलता है कि
मैं उस बंदे के लिए, उस बॉस के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा जो मुझ पे भरोसा ना करे। और वो काफ़ी गुस्से में था। कृथा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो और मैं बनता जाऊँगा, तुमने सोफिता को नहीं मारा, ऐसा वो बोल रहा था। तभी जेठ बोलता है कि मुझे एक अमीर बाप की बेटी चाहिए थी जिससे मेरी फ्यूचर सिक्योर हो सके और मैं ऐश करके पूरी लाइफ जी सकूँ, लेकिन सोफिता ने मेरा इस्तेमाल किया। वो कभी भी हमारे रिश्ते को बाहर लाना नहीं चाहती थी और हमेशा मुझे घुमा रही थी अपनी उंगलियों पे, और वो हमेशा मुझे क्रिमिनल समझती है। उसके दिन मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं। जब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई तो मैं वापस आ गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं भी अपनी बेस्ट लाइफ चाहता था, ऐसा वो बोलता है। कृता अभी भी उसकी बातों पर यकीन कर नहीं रहा था। तभी जेठ क्या करता है ना, उसने जब पहली बार उइचुन से मिला था, जब वो सुविता को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद, तो उस टाइम पे उसने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ था और वही ऑडियो रिकॉर्ड प्ले करता है जहाँ पर उइचुन ने साफ साफ बोला हुआ था कि कृथा ने हायर किया था उसे सुविता को मारने के लिए। एंड देन वही प्ले करके बोलता है कि अगर मेरे पास मैं तुम्हारे लिए लॉयल ना होता तो ये ऑडियो अब तक पुलिस स्टेशन जा चुकी होती है। अभी भी ये मेरे पास है तो समझो मैं उन लोगों की साइड कभी भी नहीं हूँ, मैं बस अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता था, ऐसा वो बोलता है। और जो कृता था उसकी बातों पे शायद भरोसा कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो जेर था वो सोफिता वो पोंग को ढूंढते ढूंढते एक जगह पे आ जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके बोल रहा था कि तुम जब तक सिचुएशन को संभालो मैं पोंग का लोकेशन पता लगाने की ट्राई करता हूँ। एक और सीन में दिखाया जाता है जो वान थी वो सोफिता के पास आके सारा सच बता देती है। तो बेसिकली वो वही दोस्त थी जो रीन के साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करती थी। बाद में उसने अपना नाम चेंज किया हुआ था। रीन के उस पर बहुत ज़्यादा एहसान थे और रीन से वो काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करती थी। जब वो कैफ़े में काम करती थी तो वो राविन को डेट कर रही थी और उसे बहुत प्यार करती थी। जब वो सोफिता की कंपनी में काम करने के लिए आए तब जाके उसे पता चला कि राविन तो उसका फियंसी है, लेकिन वो राविन से कन्फर्म करने भी गई थी। लेकिन अब वही है, प्यार अंधा होता है और प्यार के चक्कर में बुरी तरह से फंस गई थी। वो सारा सच बता देती है और साथ ही में अभी वन ये भी बता देती है कि मैंने जेठ को कृथा के साथ देखा था। ये सुनने के बाद सोफिता शॉक हो गई थी। जेठ के फ़ोन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आता है। उसके बाद वो चला जाता है कहीं पर, लेकिन उसे पता नहीं था सियोक भी उसे फॉलो कर रहा था और हिया कॉल करके उसे बता देता है असल में वो सोफिता से मिलने के लिए आया हुआ था और सोफिता ने कुछ ऐसे उसे कंफ्यूज करके एक मैसेज भेजा हुआ था और अंदर वो जाने वाला था। हिया उसे बता देता है कि सियोक आ रहा है, जल्दी से भागो वरना हम पकड़े जाएंगे। तभी वो बोलता है कि अब इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता, आने दो उससे, और वो अपने कान से हेडफोन को हटा देता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है अंदर जाता है और वो सोफिता को बोलता है कि तुम तो काफ़ी स्मार्ट हो गई हो, तुम्हें तो लोगों के साथ गेम खेलना भी आ चुका है ना। तभी सोफिता उसे देखती है और वो काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि तुम कहाँ पर थे, पता है मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी और तुम ऐसे गायब क्यों हो गए थे। ये सुनने के बाद जेठ बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूँ ना, मुझे अब तुम्हारे नौकर नहीं बनना है। ये सुनने के बाद सोफिता बोलता है कि ये क्या बोल रहा है। तभी जेठ बोलता है कि अब बस हो गया तुम्हारा नौकर बनना, तुम्हारा पालतू कुत्ता बन के तुम्हारे आसपास मंडराते रहना। तभी सोफिता बोलती है कि जेठ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने पूछा, और तुम कृथा के साथ क्या कर रहे थे। ये सुनने के बाद जेठ बोलता है कि क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या चाहिए, तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी कृथा को साइड लगाने के लिए और मुझे फिर से दोबारा जेल डालने के लिए। तो मैंने सोचा जहाँ पर मेरे फ़ायदे का सौदा होगा वहीं पर रहूँगा, और कृथा तो मुझे अच्छा पे कर रहा है तो अब मैं तुम्हारे साइड नहीं हूँ, मैं कृथा के साइड हूँ, ऐसा वो बोल देता है। तभी सोफिता बोलती है कि कृथा तुम्हें कितना पे कर रहा है जो तुम ये सब बकवास कर रहे हो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। जेठ बोलता है कि इतना तो पे कर रहा है कि अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी तुम्हें मार सकता हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे ऑर्डर भी करे तो। सोफिता बोलती है कि हाँ ठीक है ना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे मार डालो। तभी जेठ बोलता है कि नहीं नहीं अभी यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं और मैं दोबारा जेल तो जाना नहीं चाहता ना, उसके लिए मैं कोई और दिन निकाल ही लूँगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद जेठ ये बोल देता है कि अब मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं हूँ ना, तुम्हारे आगे पीछे मंडराने वाला हूँ, और मैं अब कृथा के साइड पे हूँ और तुम्हारे साइड से आउट हो चुका हूँ, तुम मुझे बस इस्तेमाल कर रही थी, ऐसा वो बोल देता है। सोफिता को ये सब सुनने के बाद तो बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। सियोक बाहर से फ़ोन पे ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। सोफिता को तो यकीन हो नहीं रहा था। वो उसके हाथ पकड़ती है जेठ का और बोलती है कि मुझे पता है तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो, कुछ तो बात है जो तुम मुझे बोल नहीं रहे हो, चलो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, हमारे बारे में बात करनी है, ऐसा बोल के उसे ले जाने वाली थी। जेठ बोलता है कि कहाँ पर जाना है, हाँ कहाँ पर जाना है।
क्या बात है, मुझे बेड तक ले जाओगी फिर से? लेकिन एक बात याद रखना, मेरी फ़ी बहुत एक्सपेंसिव है जो तुम अफोर्ड कर ही नहीं पाओगी, क्योंकि अब तुम्हें 10,000 या फिर 20,000 बांटने में तुम्हारे साथ सोने वाला बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, ये बात अलग है कि अगर तुम 1 लाख तक पे कर पाओगी तो मैं सोच सकता हूँ और मैं तुम्हें इजीली सेटिस्फाई भी कर दूंगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद उसके साथ उसे ऐसे फोर्सफुली किस करने की ट्राई करता है। सोफिता उसे एक तमाचा मार के बोलती कि बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन बहुत गलत है ये सब, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, ऐसा वो बोलती है। जेड फिर से उसे ऐसे चिपकने की ट्राई कर रहा था। ऑब्वियसली ये सब शिवक देख रहा था और शिवक रिकॉर्ड कर रहा था, इसीलिए ये सब कर रहा था। और हिया भागते हुए आता है और वो जेड को सोफिता से अलग करता है और बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इतने ब्रेव समझ रहे हो अपने आपको, एक लड़की को बुली कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और उसके बाद जेड वहाँ से चला जाता है और हिया पूछता है कि आप पुलिस को रिपोर्ट करोगी क्या? सोफिता बोलती कि नहीं। और वो सोफिता जेड के पीछे पीछे जा रही थी और अभी हिया अपने फ़ोन पे जो ईयरबड वो लगाया हुआ था उससे बोलता है कि सोफिता तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है, ध्यान से। और जेड काफ़ी ज़्यादा अपसेट वाला मूड लेके जा रहा था, क्योंकि वो ऐसा था नहीं और वो इतना प्यार करता है सोफिता से, फिर भी इतना पूरी तरह से उसे बर्ताव करना पड़ रहा था। वो आगे जाता है, सोफिता उसके पीछे पीछे जाती है और ये सर्कल ऐसा था कि मतलब ऐसे घास जैसा एरिया था, लेकिन चलने के लिए बीच से रास्ते थे और ऐसे भूलभुलैया टाइप का था, मतलब एक बंदा दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा था। सोफिता उसे चिल्लाते हुए बोलती कि मुझे पता है जेड, तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो, कुछ तो बात है जो तुम मुझे छुपा रहे हो या फिर ये सब झूठ है, तो प्लीज़ मुझे बताओ ना, एक बार मेरे सामने आओ और मुझे बोलो कि मुझसे प्यार नहीं करते। जो भी तुमने अब तक बोला है वो सब झूठ है, जो तुम मुझे बार बार बोलते रहती थी वो सब झूठ है, सब दिखा हुआ है। जेड बोलता है कि हाँ सब कुछ दिखा हुआ है। सोफिता बोलती है कि अगर दिखा हुआ है तो मेरे सामने आओ, मेरे आंखों में आंखें डाल के बोलो, तब मैं यकीन करूँगी, ऐसा वो बोल रही थी। जेड उसे थोड़ा दूर से देख रहा था और काफ़ी प्यार से देख रहा था। और उसके बाद जेड उसे बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा पॉपेट नहीं हूँ। सोफिता अभी भी यकीन कर नहीं पा रही थी। वो बोलती है कि क्या तुम सच में मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? जेड बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ वही कर रहा था जो राविन कर रहा था। अब तुम बदकिस्मत हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम्हें पता है ना पैसा क्या क्या करवाता है इंसान से। तो वही है, अभी मुझे इतना ज़्यादा पे कर रहा है तो अब मुझे तुम्हारे पापा के प्रोटेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम दोनों बाहर में जाओ, मरो या जिंदा रहो, मैं तो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ और अब तुम और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, हमारी दुनिया अलग हो चुकी है, बोलता है। ये सुनने के बाद सोफिता बोलते कि ठीक है, अगर इतना ही बोलना है मैं यकीन तब करूँगी अगर तुम मेरे सामने आके बोलो। जेड बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही बोल रहा था। सोफिता बोलते हैं कि अगर तुम मेरे सामने आओ, तुम्हारी बंदूक से मेरी जान जाएगा ना, तब यकीन करूँगी कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, वरना मैं नहीं करूँगी, मुझे पता है कुछ तो बातें बोल रही थी। जेड वहाँ से चला जाता है और सोफिता काफ़ी ज़्यादा सैड होकर रोने लग जाती है। हम देखते हैं अगले सीन में सोफिता अपनी कंपनी में थी और उसे अफ्रीथा के अगेंस्ट सारे एविडेंस मिल चुके थे, कंपनी से पैसे चुराने से लेकर बहुत कुछ। और उसके बाद वो शेयर होल्डर की मीटिंग रखती है और वो पहले तो अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है जहाँ पर वो मेंटली स्टेबल अप्रूव हो चुका था, और साथ ही में वो कृथा को कंपनी के हर पोजीशन से हटवा देती है। और अभी सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि कृथा को पुलिस ढूंढने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा था बंदा। एंड देन हमें दिखाया जाता है सोफिता के पापा भी वापस आ जाते हैं, जो देखने के बाद पहले तो ऑफिस के कुछ लोगों को लग रहा था कि ये भूत ही है, लेकिन बाद में उन लोगों को रियलाइज होता है कि ये सब सच है। हम देखते हैं कृथा को, ये सब देखने के बाद वो पागल हो गया था। वो जेठ को बुलाता है और वो बोलता है कि सोफिता को जान से मार डालो। जेठ पूछ रहा था कि ये करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी वो पागल हो चुकी है, वो मरी जाएगी। तभी कृथा बोलता है कि अगर तुम सोफिता को मारोगे तो बदले में तुम्हें तुम्हारा दोस्त वापस मिल जाएगा। ये सुनने के बाद अब जेड के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं उसे मना करे, उसे वो बोलता है ठीक है और वो चला जाता है। हम देखते हैं कृथा अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसके पीछे जाओ, अगर ये कुछ भी उल्टा सीधा काम करे तो इसको भी मार देना। एंड में हम देखते हैं सोफिता कहीं जा रही थी तुप्तिम के साथ, जेड उसके गाड़ी के टायर पे गोली मारता है और गाड़ी जाके कहीं पे ठोक जाती है। सोफिता को लग रहा था कोई और बंदा होगा, वो उसे चप्पल से मारती है, मतलब जैसे जेट ने सिखाया हुआ था वही ट्रिक आजमा के, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है ये तो जेट है। और शियोग सोफिता और जेट पे शूट करने लगता है, तो सोफिता और जेट आके छुप जाते हैं और जैसे तैसे ये लोग सिचुएशन को संभाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेट के लोग आए हुए थे और शियोग को वो लोग बेहोश करके ले जाते हैं। और सोफिता बोलती कि तुम मुझे कब तक ये बात छुपाने वाले हो, मुझे सच बताओ क्या चल रहा है। लेकिन जेठ उसे बोलता है कि चुपचाप घर पे जाओ, तुम्हें वहीं पर सेफ रहना है, और जेठ वहाँ से चला जाता है।
हमें देखा जाता है सोबिता काफ़ी कंफ्यूज थी। वो सीधा हिया को ऐसे गन ऐसे टारगेट करके बोलती कि मुझे सच बताओ और मुझे जेट के पास लेके चलो। सीन शिफ्ट होता है कृथा पे। कृथा क्या घर पे अभी बाकी लोग आए हुए थे दूसरे गैंग मेंबर, क्योंकि जो ड्रग्स अभी ट्रैफिकिंग हुआ था, जो ड्रग बेचा गया था वो फेक ड्रग था। ऑब्वियसली ये सब जेट का कारनामा था कृथा को फंसवाने के लिए, और वहाँ पर ऑलमोस्ट गैंग फाइट होने वाली थी। तभी पुलिस वाले आ पहुँचते हैं और अब तो कृथा गयो। कृथा वहाँ से भाग जाता है जैसे तैसे बच के। बहुत बड़ा वार चल जाता है और कृथा जंगल पे भागे जा रहा था। एपिसोड नंबर 16 यहीं पर ख़त्म हो गया। आप लोग कब चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट बने, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।